गुड मॉर्निंग। सबसे पहले डेफिनेशन, एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ़ इट्स डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होना चाहिए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ़ इट्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। अब इसकी वर्किंग मेथड देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ डैश एक्स निकाल लें। और स्टेप 2, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एंड ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स। स्टेप 3, डिवाइड अ नंबर लाइन इनटू डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स यूजिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। एक रियल लाइन को हम x की वैल्यू यूज़ करके इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। स्टेप नंबर 4, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन ईच ओपन इंटरवल्स। जितने भी ओपन इंटरवल बने हैं उनमें सब में डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। स्टेप 5, इफ़ साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन नेचर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बट if sin of f dash x is less than 0 then nature of function f x is called strictly decreasing function। ठीक है बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्लास 12 मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में ज़रूर आता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट हम अच्छे से क्लियर कर लें तो एक्सरसाइज 6.2 ईजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। इस क्वेश्चंस को करने के बाद आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम बताते हैं इंक्रीजिंग मतलब क्या और डिक्रीजिंग मतलब क्या। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हिंदी में इसका मतलब समझ लीजिए, इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ता हुआ, जबकि डिक्रीजिंग का मतलब है घटता हुआ, कम होता हुआ, है ना। तो इंक्रीजिंग से यानी बढ़ता हुआ और डिक्रीजिंग से मतलब घटता हुआ। अब आपको इसके जो बेसिक्स हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। ठीक, अब एक्स की वैल्यू रखते जाएं अलग अलग तो एफ एक्स निकलता आएगा। आप उससे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो इस सवाल में हमने जो लिया है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ देखिए ओरिजिन से इधर बढ़ रहा है राइट हैंड साइड में और फिर नीचे डिक्रीज होते हुए लेफ्ट हैंड साइड में भी फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो एक्स स्क्वायर यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब हम फंक्शन लेंगे तो इस फंक्शन में x की वैल्यू आप रखते जाएंगे तो y की दो प्रकार की वैल्यू आएगी, जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी होगी। और यहाँ टेबल बना लेते हैं। प्लीज़ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें समझने के लिए। जैसे हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू लेंगे, दूसरे कॉलम में एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले जैसे x की जगह जीरो रखा तो जीरो स्क्वायर यानी कि y जीरो आ गया। तो कोऑर्डिनेट बन गए 0 0। ये ओरिजिन है O। अब मान लीजिए हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर यानी कि 1 कामा 1। तो कोऑर्डिनेट बन गया 1 कामा 1। सब मान लीजिए 0.11 है। 2 रखने से y की वैल्यू आ रही है 4।
कहाँ मिलेगा 2,4? यस, ये एक पॉइंट हम लोकेशन ले लेते हैं 2, 4। ऐसे ही और आगे बढ़े। अब हम x की कोई और वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लीजिए -1। -1 रखने से y की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? या सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कोऑर्डिनेट हो गया है -1, 1, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। -2 रखिए, -2 का स्क्वायर यानी y की वैल्यू आ गई 4, कोऑर्डिनेट बन गया -2, 4। इसकी स्थिति कहाँ पर होगी? ये पॉइंट को प्लॉट करिए -2, 4। तो -2 नेगेटिव है x पर और 4 यानी y की वैल्यू। तो इस प्रकार से -2, 4 प्लॉट कर लिया। तो ये ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक पैराबोला है जो f(x = x²) इसके इक्वेशन है। अब हम आगे देखते हैं। पहले इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी वर्किंग स्टेप्स को आप रिकॉल कर लीजिए। डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब है f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव लेस देन 0 का मतलब है f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। आप डेफिनेशन को रिकॉल कर लीजिए। किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलना है तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव लेस आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलना है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन अगर फंक्शन को स्ट्रिक्टली वर्ड लगा दिया जाए, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव लेस देन 0, और फंक्शन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फिर वो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। यानी अगर वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। ये जैसे क्वेश्चन 1, 2, 3 में हम देख रहे हैं, इसमें वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आइए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 1, फर्स्ट क्वेश्चन। तो गिवन दैट f(x) = 3x + 17 वेयर x बिलोंग्स टू R, इसका मतलब x इज रियल नंबर। तो रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं आप, -∞ से लगाकर +∞ के अंदर का। हमें इसे प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में और इसका डेरिवेटिव देखें क्या आता है। f(x) = 3x का डेरिवेटिव 3 × 1 + 17 का डेरिवेटिव 0, इसका मतलब f(x) = 3। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब 3 क्या है? तो 3 डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है, तो f(x) = 3 विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये 3 तो कांस्टेंट है, इसमें कोई x तो है नहीं, ये फ्री फ्रॉम x है। तो कोई सा भी x की वैल्यू ले लीजिए, रियल नंबर ले लीजिए कोई सा भी x की वैल्यू, लेकिन ये f(x) इसका 3 रहेगा जो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हैंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें कहा गया शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। R क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और f(x) क्या दिया हुआ है? e⁻²x। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, इसकी वर्किंग मेथड के अनुसार सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालें। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f(x) = e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x इंटू 2x का भी डेरिवेटिव करिए। नेक्स्ट इक्वल टू
ई की पावर 2x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो ई की पावर 2x तो ऐसा कैसे ही आता है, इंटू 2x का भी डेरिवेटिव लिखना है। तो जो हो जाएगा ई टू द पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, यस 2, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ गया 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ये हमारे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमारा जो फंक्शन है ई टू द पावर 2x उसका डेरिवेटिव आया है 2 ई टू द पावर 2x। अब आपको ये याद रखना है जो ई टू द पावर x है वो ई टू द पावर 2x है या ई टू द पावर माइनस x है, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जो ई की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.718 होती है ई की वैल्यू। तो यदि ई टू द पावर माइनस एक्स लिखा है तो उसे भी हम 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। ई की वैल्यू आप याद रखें अगर तो 2.718 अप्रॉक्सीमेटली। तो चूंकि डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन 0 है फंक्शन का, इसलिए फंक्शन का नेचर क्या होगा, फंक्शन का नेचर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ये आंसर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज नंबर 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। तो क्लास 11 से आपको क्वाड्रेंट सिस्टम तो मालूम ही होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका नेचर मालूम करना है कि यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम इसका डेरिवेटिव पता करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हमें अलग अलग सिचुएशन में इसके फंक्शन के नेचर की जांच करनी है। तो हम देखते हैं एफ डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए जैसे आप जानते हो कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंटरवल क्या दिया है, 0 से लेकर π/2 तक। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है cos x। ये 11 क्लास से आपको मालूम होगा, 0 π/2 π, ये 3π/2 2π, एक रोटेशन के बाद 2π हो जाता है। खैर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मालूम होगा कि जो 0 से π/2 तक है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है इसलिए कॉसेक भी पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, ये इनके साइन आपको 11th क्लास से मालूम है। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो हम केवल वहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे 0 से π/2 तक। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स इस इंटरवल में 0 से π/2 में क्या होगा,
पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब जो डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव है, दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्योंकि जैसे वर्किंग मेथड आपको लिखवाई थी, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इंटरवल क्या दिया है, π/2 से लगाकर पाई तक, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो π/2 से लेकर पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, एफ डैश एक्स, इसका साइन देखते हैं क्या होता है। एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स है। एफ डैश एक्स कितना आया था हमारे पास, कॉस एक्स। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या होता है। तो कॉस एक्स ऑलवेज नेगेटिव इन द इंटरवल π/2 टू पाई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन होता है पॉजिटिव, बाकी कॉस तो नेगेटिव होता है, इसलिए एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, एक्स बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। तो अब हम कह पाएंगे अब कि इन द इंटरवल π/2 टू पाई नेचर ऑफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका नेचर क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन 8 π/2 टू पाई। इस तरह से सेकंड पार्ट भी पूरा हो गया। चलिए हमारा अब तीसरा पार्ट रह गया, जिसमें हमें प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 टू पाई। तो इंटरवल क्या है, 0 टू पाई। तो 0 से लेकर पाई तक तो दोनों क्वाड्रेंट आ जाते हैं। ये है देखिए, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया। तो हमारा फंक्शन क्या था, साइन एक्स। साइन एक्स को डेरिवेटिव करा तो कॉस एक्स, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ रहा था, कॉस एक्स पॉजिटिव, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा था, कॉस एक्स नेगेटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है और दूसरे क्वाड्रेंट में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है। तो ये भाई ये क्या हो रहा है, एक फिक्स आंसर नहीं है इसमें, ना तो वो इंक्रीजिंग कह सकते हैं ना डिक्रीजिंग कह सकते हैं। जब हम 0 से पाई की पूरे इंटरवल की बात करते हैं तो 0 से पाई में ना तो ये पॉजिटिव है और 0 से पाई तक ना ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये हाफ टाइम तो क्या रहता है, पॉजिटिव, और हाफ टाइम क्या हो जाता है, नेगेटिव। जबकि ये पूरे इंटरवल में इसका साइन सेम होना चाहिए था। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम बोलना है तो या तो ये 0 से पाई तक पूरा पॉजिटिव होता या 0 से पाई तक पूरा नेगेटिव होता, तो हम डिक्रीजिंग बोल पाते। लेकिन अभी क्या हो रहा है, केवल फर्स्ट इंटरवल में कॉस एक्स पॉजिटिव है और सेकंड के इंटरवल में कॉस एक्स नेगेटिव है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव था एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से π/2 में ग्रेटर देन 0 है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में यानी π/2 से पाई में लेस देन 0 है। एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन π/2 टू पाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन द इंटरवल 0 टू पाई बोथ। इसका मतलब भाई आपका नेचर फिक्स ही नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहते हो और सेकंड क्वाड्रेंट में आप नेगेटिव हो जाते हो। तो इसलिए जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इसलिए ओरिजिनल फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग कहलाएगा ना डिक्रीजिंग कहलाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x। ये फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x। सबसे पहले इसको डेरिवेटिव कर लें, तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू निकल जाएगा 4x माइनस 3। इतना तो आप कर ही लेंगे। तो जो हमें फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव 4x माइनस 3 निकाला।
अब इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 4x - 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/4। ये x की वैल्यू निकल आई। अब हम नंबर लाइन को इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, वो भी ओपन इंटरवल में। तो एक नंबर लाइन बनाएं, इसमें ये पॉइंट 3/4 की लोकेशन समझ लीजिए ये है। राइट हैंड साइड इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी लिख दें। ये पूरी रियल लाइन हो गई, नंबर लाइन, और 3/4 उसमें बीच में यहाँ कोई पोजीशन है। तो एक इंटरवल क्या हो गया, -इन्फिनिटी से 3/4, और दूसरा इंटरवल 3/4 से इन्फिनिटी। याद रहे ये ओपन इंटरवल होंगे। सो इंटरवल्स आर -इन्फिनिटी to 3/4 and second interval है ना, इंटरवल ओपन रखना है। इसमें ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ना तो -इन्फिनिटी इंक्लूड है ना 3/4 इंक्लूड है। इसके बीच के सारे नंबर आएंगे, ये छोटा ब्रैकेट लगाना। दूसरा इंटरवल क्या है, 3/4 से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें भी 3/4 नहीं आएगा और प्लस इन्फिनिटी तो आएगा ही नहीं, वो तो नॉट डिफाइंड है। x की वैल्यू 3/4 हमने निकाली थी ये। नेक्स्ट, अब हमें डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x - 3 उसका साइन चेक करना है। तो 8 -इन्फिनिटी टू 3/4, एफ डैश एक्स का साइन चेक करिए। तो आप इस इंटरवल में से, यानी 3/4 से पहले, आप कोई भी ऐसा नंबर रेंडमली आप सोच लें और उसको आप रख के देखें। जैसे हम ले लेते हैं x इक्वल टू -5, ये इसके इंटरवल के अंदर आएगा। तो x की वैल्यू -5 रख के देखते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 × -5 - 3, यानी कि -23 नेगेटिव। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, जो इंटरवल है -इन्फिनिटी से 3/4, उसमें एफ डैश एक्स का साइन आ गया नेगेटिव, अर्थात लेस देन 0। आप जरूरी नहीं है x इक्वल टू -5 लें, आप इस इंटरवल में से जो आपका मन करे इस इंटरवल में से कोई भी x की वैल्यू लेकर आप चेक कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स का साइन क्या है। तो सिंस एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, दैट इज एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो हैंस 8 -इन्फिनिटी टू 3/4 गिवन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। 8 -इन्फिनिटी टू 3/4, ये आंसर हो गया। अब पार्ट बी, इसमें 3/4 से इन्फिनिटी है अपना इंटरवल। एफ डैश एक्स क्या है, 4x - 3। अब आप रेंडमली कोई भी x की वैल्यू चुन लीजिए इसमें से, जो 3/4 से इन्फिनिटी के अंदर आती है। कोई सा भी वैल्यू आप जो मन करे वो अब आप वैल्यू ले लें। जैसे सपोज x इक्वल टू 10 ले लिया, तो x की जगह आप 10 सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ क्या आता है, ये इंटरवल में x इक्वल टू 10, तो 4 × 10 - 3, 40 - 3 यानी 37, विच इज पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 10 रखने पर 37 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, 8 3/4 टू इन्फिनिटी, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 8 3/4 to infinity. This is the answer.